वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम जो है रिवीजन करने जा रहे हैं मीन, मीडियन, मॉड तीनों सीरीज़ के, ताकि आप तीनों सीरीज़ के जल्दी से समझ लीजिए। मैंने अक्सर वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके सॉल्यूशंस करवाए हैं, तो आज मैं आपको कंप्लीट सारे फॉर्मूलाज बता दूंगी। तो सबसे पहले आप ये मीन में आ जाएं। मीन में जो है क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में समीशन x फाइंड करते हैं और डिवाइडेड बाय n करते हैं। जो ये डायरेक्ट मेथड आपको अक्सर दिया जाता है, जिसमें आपको जो है इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ होता है, यानी कि वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। जिस तरह के ऐसे अगर दी हुई हो 49, 30, 84, यानी कि इस तरह का डेटा दिया हुआ होता है। तो बहुत सारी जितनी भी होती हैं ना, उन सब को प्लस कर देते हैं, और ये n होता है, उनको काउंट करने होते हैं कि नंबर ऑफ़ डेटा कितना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो वो आपको इधर लिख के फिर इसका मीन आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में ये होता है कि समीशन fx फाइंड करना होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक आपको कॉलम मिलता है x का और एक f का मिला होता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉलम में, fx फाइंड करेंगे और उसका उन सब को प्लस करके समीशन fx आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय n क्या होगा, समीशन f को भी बोलते हैं x। ये जो आप f का कॉलम होगा ना, वो सारा प्लस कर देंगे ना, सारी वैल्यूज़, वो n आ जाएगी। तो आप ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ है, इसमें आपको मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपको क्लास इंटरवल दी हुई होती है, जैसे 0 से 10 तक के दी होती है, 10 से 20 तक के दी होती है, तो उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो मिड पॉइंट आ जाता है, m आ जाता है। अब m फाइंड करने के बाद fm फाइंड करना होता है। fm क्या होता है कि f फ्रिक्वेंसी से मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉलम आएगा और वो प्लस करके समीशन fm बन जाएगा। और n तो वही होता है समीशन f, यानी कि f का कॉलम आप पूरा जो है प्लस कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये स्टेप डेविएशन मेथड तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप इसमें आ जाएं कि एज्यूम मीन के ज़रिए, जो आपको एज्यूम मीन करके दिया हुआ होता है, या आपको बोलते हैं कि खुद ही एज्यूम मीन कर लीजिए, तो उसमें जो है एज्यूम मीन में ये होता है कि सेंटर वैल्यू आपको जो है, जो वो होती है ना, इसको तो पहले अरेंज करना होता है इंडिविजुअल सीरीज़ को, और उसके बीच की वैल्यू को आप एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद, या एज्यूम की हुई दी हुई होती है, फिर उसके बाद आपको ये सब फाइंड करना होता है। अच्छा, डी क्या होता है, डी होता है मिड पॉइंट माइनस ए, इसमें कंटिन्यूस में होता है, जबकि ये होता है x माइनस, इसमें होता है x माइनस ए, यानी कि जो आपको वैल्यू दी हुई होती है ना, उसमें से एज्यूम मीन माइनस करेंगे तो ये डेविएशन निकल जाएगा, और उसका पूरा कॉलम जब आप प्लस कर देंगे तो समीशन डी आ जाएगा। और को आपको काउंट करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो आपको काउंट करके इसमें लिखना होता है। ये x बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी क्या होता है, समीशन एफ डी इस तरह फाइंड करेंगे, x माइनस डी जो है ना, पहले फाइंड करेंगे x माइनस ए से, जिससे निकल जाएगा आपका d। सही है, d को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सामने जो f होगा ना, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो fd आ जाएगा। fd का जो कॉलम आएगा ना, उसको प्लस करके वो आ जाएगा समीशन fd, और n होता है समीशन f, जो इसमें होता है वही होता है। और इसमें जब आप आएंगे तो आपको समीशन fd इसी तरह फाइंड करना होगा कि जो है ना x, इसमें जो है ना असल बात यह है कि x नहीं दिया हुआ होता, इसमें तो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता और फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m माइनस ए कर देंगे, यानी कि जो है जो क्लास इंटरवल से हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ना, जैसे ये मिड पॉइंट फाइंड किया था,
तो मिड पॉइंट फाइंड करके मिड पॉइंट में से ए निकाल देंगे तो ये डी आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है सवाल के स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज़ करके मीन निकालें, तो उसमें ये होता है कि आपको ए प्लस समीशन एफ डी डैश, एफ डी डैश क्या है, डी डैश होता है डी डिवाइडेड बाय डी, तो आपको कॉलम निकालना ही निकालना है, मगर डी को डिवाइड करना है क्लास इंटरवल साइज से। आई क्या है, क्लास इंटरवल साइज, यानी कि ये जो 0 से 10 तक के होता है या 10 से 20 तक के होता है, ये क्या करेंगे 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये होता है आई। अब नेक्स्ट करते हैं, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि मीडियन में आ जाते हैं। मीडियन में क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले आपको जो है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, आप ये देख लीजिए कि इसमें फॉर्मूला सिर्फ़ और सिर्फ 2 याद करने होते हैं। एक तो ये n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें भी n+1 डिवाइडेड बाई 2 ही यूज़ होता है, लेकिन कंटिन्यूड सीरीज़ में ये फॉर्मूला चलता है। तो आगे मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। सबसे पहले आपको अगर मीडियन इंडिविजुअल सीरीज़ का निकालना है तो आपको सबसे पहले अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ डेटा, यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी दी गई हैं, आप वो काउंट कर लीजिए। सही, अब वो काउंट करके आपको n में डालना है, +1 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, और उसकी जो वैल्यू आएगी ना तो आप काउंट करके देखेंगे। जैसे अगर थर्ड वैल्यू है, थर्ड पे आ रहा है, तो आप थर्ड वैल्यू को बोलेंगे ये मीडियन है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, इधर दी गई हैं 40, 30, 80, 60, 70, इसको आप सबसे पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। कैसे करेंगे, 30 पहले आएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 60, फिर 70, फिर 80। सही है, इसको मैंने अरेंज किया। ये टोटल 5 वैल्यू है, मैं क्या करूँगी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, उसकी पोजीशन फाइंड करनी होंगी, तो ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये 3 आ गया। सही, मगर ये 3 आंसर नहीं है, ये थर्ड वैल्यू है, थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड वैल्यू ये है मीडियन। इस तरह फाइंड किया जाएगा। अब इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ में ये होगा कि आपको n = समीशन f मालूम करना है, n पहले मालूम कर लें, फिर उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर जो आपको पोजीशन मिली होगी ना वो आपकी होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका ये 7 आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो ये क्या है, यानी कि आपके 2 मीडियन में 2 ऐसे, यानी कि एक और वैल्यू आ जाती है। तो 2 मीडियन जब होते हैं ना, 2 बीच के होते हैं, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। जैसे 40 प्लस, अगर ये इस तरह मैं इधर 20 ले लेती हूँ, बीच में तो ये 2 होंगे ना, तो 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगी। ये देखिए 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगी, तो ये आ जाएगा हमारा 50 आंसर, 50 मीडियन होगा। जब इवन नंबर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में होगी, ठीक है। अगर ऑड में होगी तो फिर तो वो बीच का एक ही नंबर होगा। सही, अब जबकि इसमें भी इसी तरह है कि अगर 2 जो है दो तो नहीं, इसमें पॉइंट में अगर आ रहा है तो पॉइंट में जो आता है ना, तो बीच की 2 वैल्यूज़ लेते हैं और फिर कर लेते हैं। इसमें समीशन f लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है n+1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। फिर जो है आपकी पोजीशन वो बता रहा होगा, आप फिर वो वाली फ्रिक्वेंसी का x वाले को आप बोलेंगे कि ये आपका मीडियन है। देख लीजिए कि n कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें n फाइंड करना होता है, CF फाइंड करना होता है और n/2 फाइंड करना होता है।
ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल एक पूरा बनाते हैं जिसमें जो है ना प्रीवियस सारी फ्रीक्वेंसी प्लस करते चले जाते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, आप मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिए कंटिन्यूस सीरीज़ की, उसमें आपको डिटेल पता चलेगा। और उसमें मैं n/2 फाइंड करती हूँ। फिर n/2 की वैल्यू CF में जहाँ फॉल कर रही होती है वो हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उससे पहले वाली जो वैल्यू होती है वो CF कहलाती है, जो हमें फॉर्मूला में डालना होता है। और जो उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी होती है वो L डालते हैं, और I वो डालते हैं जो है हमारी ये क्लास इंटरवल साइज़ होता है, और फ्रिक्वेंसी वो डालते हैं जो उसकी फ्रिक्वेंसी आई हुई होती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकती हूँ कि ये क्वार्टाइल का हमने क्वेश्चन किया था। क्वार्टाइल का क्वेश्चन करने के लिए हमें जो है ना ज़रा मीडियन भी फाइंड करना था। तो मैंने पोजीशन मालूम करने के लिए n/2 किया। सही है, हमारे पास आए 12.5, जो कि हमारा लाई कर रहा था यहाँ पर। सही है, 17 पे लाई कर रहा था, 12 पे लाई नहीं कर रहा था, यहाँ पर लाई कर रहा था। तो CF ये होता है, फिर F ये होता है, L ये होता है, और I होता है 24 - 20। ठीक है, तो इस तरह मैंने, आप ये पॉज करके देख सकते हैं, मैंने इस तरह ये सोल्यूशन किया था। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट, और इसको, ये सारे फार्मूलाज को आप सही तरह लर्न कर लीजिए, और लर्न नहीं हो रहे हैं तो बार बार लिख के ज़रूर लर्न कीजिए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मॉड पे। मॉड क्या है? मॉड होता है एक्चुअली, आप अगर इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे तो उसमें लिखा होता है हाईएस्ट या मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। जो डेटा दिया हुआ होता है ना, इसमें कोई आपको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो है ना ऑब्जर्वेशन लेनी है कि जो है ना इंडिविजुअल सीरीज़ में कि जो है ना हाईएस्ट मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू आपको लेनी है। अच्छा, मैंने एक इंडिविजुअल सीरीज़ में मॉड फाइंड किया था जिसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा था। तो जो है अक्सर मुझे कमेंट में आ रहा था कि इसमें मॉड तो फाइंड हुआ ही नहीं है, मॉड तो फाइंड, क्योंकि उसमें एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई थी, सब इंडिविजुअल थी। जैसे 20, 30, मैं इसमें लिख दूँ 40, 50। अब आप बताएं इसमें से कौन सा रिपीट हो रहा है? लेकिन अगर मैं इधर लिख दूँ 30, 20, 20 और इधर 40 लिख दूँ, तो अब आप बताएं कि हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? वो ये है ना, 20 है, क्योंकि ये देखें 40 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 20 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जबकि 30 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जबकि 20 हो रहा है 3 दफ़ा, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि हमारा आंसर है हाईएस्ट रिपीटेड मॉड जो है ना हमारा है 20। अच्छा, अब डिस्क्रीट में भी कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्क्रीट में फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आप डायरेक्टली जो टेबल दिया हुआ होता है x और f दिया हुआ होता है, तो x की वैल्यूज़ दी होती है और फ्रिक्वेंसी में आप चेक करेंगे, इधर हाईएस्ट जो होगी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आप उसकी वैल्यू ले लेंगे, उसकी x की वैल्यू लेंगे, वो जो x होगा वो होगा मॉड। सही। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में मॉड आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है, इसमें भी आपको यही देखना है कि हाईएस्ट कौन सी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होगी उसको आप कंसिडर करेंगे, उसका L ले लेंगे, यानी कि लोअर क्लास इंटरवल। ये मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आप नोट करेंगे और उसी की लोअर फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। और F0 क्या होगा? F0 जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ना, उससे पहले वाली वैल्यू जो फ्रिक्वेंसी में होगी वो F0 होगी, और उसके बाद वाली वैल्यू होगी, जैसे अगर मैंने ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, सही है, ये 20 है और ये 40 है, ये फ्रिक्वेंसी का टेबल चल रहा है, सही। अब ये मेरे पास 10, सही।
अब मेरे पास हाईएस्ट ये वाली है, तो ये होगी मेरी F1 और ये होगी F0 और ये होगी F2, सही। और इसका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, जैसे ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो ये जो होगा ना ये L होगा हमारा। तो ये सब सारी वैल्यूज़ आपको जो है ना लेनी है, इसमें डालना है, बस आपको जो वैल्यू आएगी वो आपकी मॉड की वैल्यू होगी, ठीक है। और मॉड को डिनोट करते हैं Z से। अगर आपको मेरी इस वीडियो से आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे और जो है आपको फार्मूलाज पूरे एक्सप्लेन हुए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।